लगा दे। पॉइंट बनाना जोधपुर से, जोधपुर शरी मैं कर दी इन्होंने सब बराबर। जोधपुर शरी कौन सी शरी? मुझे ये बताना आपको, राजस्थानी चित्रकला का सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? कौन सी शैली का? राजस्थानी चित्रकला के स्वर्ण काल का अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन है? स्वर्ण काल का अध्ययन कार्ल खंडेलवाला द्वारा। खंडेल वाला राजस्थान में चित्रित प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्राव प्रतिक्रमण सूत्र जोड़नी चित्तौड़गढ़। भोग नियुक्ति प्रति कौन सा है? भोग नियुक्ति प्रति। राजस्थानी चित्रकला में महाराणा मोकल के समय लिखा गया ग्रंथ कौन सा? महाराणा मोकल। सुपासनाचारण। बिल्कुल सुपासनाचारण। देवगढ़ जो शैली है ना, कौन से स्कूल के अंतर्गत आती है? देवगढ़। राजस्थानी चित्रकला का पहला चित्रकार शंकर ऐसा कौन मानते हैं? राजस्थान चित्रकला का लामा तारानाथ। कौन मानते हैं? लामा तारानाथ। राजस्थानी चित्रकला का दूसरा चित्र कौन सा है? बसंत विलास। कौन सा है? बसंत विलास। कौन सा है? बसंत विलास। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला चित्रकार कौन है? रंगदर। राजस्थानी चित्रकला में बीकानेर जो शैली है उसका स्वर्ण काल किसका शासनकाल है? अनूप सिंह के समय। किसका? अनूप सिंह। सुनहरे आकाश में मतलब नीले आकाश में सुनहरे छल्लेदार बादल किसकी विशेषता है? बीकानेर। सफेद बादलों का चित्रांकन कौन सी शैली? दालचंद नहीं, दालूराम कौन सी शैली का चित्रकार है? दालूराम ये जो दालूराम कौन सी शैली का चित्रकार? अलवर। कौन सी शैली का? अलवर। लालचंद कौन सी शैली का चित्रकार है? लालचंद जयपुर शैली का। कौन सी शैली का? जयपुर शैली का। अरे बोलो। जयपुर शैली। मोहम्मद निसार कौन सी शैली की है? जयपुर शैली की। कौन सी शैली की? जयपुर। कौन है जयपुर शैली की? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। आप मुझे बताइए किस चित्रकला में नूर मोहम्मद का योगदान है? कोटा शैली में सर्वाधिक पशु पक्षियों की चित्रकला है? भारतीय शहरों का चित्रांकन कौन सी शैली में? कोटा शैली में। ये जो क्या बोलते हैं उष्णा और साहिबा का योगदान कौन सी शैली में? कौन सी शैली में? अजमेर शैली में। मुझे वो चित्रकार बोलो, वो बताइए आपको कि राजस्थानी चित्रकला में सबसे ज्यादा सर्वाधिक बड़ी दाढ़ी मूंछों का चित्र कहाँ पर है? जैसलमेर। कौन सी शैली में? जैसलमेर। राम उम्मेद सिंह जंगली सुर का शिकार कर रहे वो चित्र बूंदी। कौन सी शैली? बूंदी। दोनों हाथों में कबूतर लिए खड़ी नारियों की चित्रकला कौन सी शैली में? बूंदी। कोटा शैली में रंग कौन सा है? कोटा शैली में पीला नीला। बूंदी शैली में रंग हरा। जयपुर शैली में नीला है। अलवर में हरा। अलवर में बादल कौन से? अमर देव अमर सफेद। जयपुर में बादल कौन से? नीले बादल। नीले बादल। कोटा में बादल उमड़ दे लाल। घने बादल। बूंदी में बादल कौन से? लाल भी बरसते बादल का है बूंदी शैली में। अरे बरसते बादल का है बूंदी। कैसे डिफाइन होगा भाई भैया बरसते बादल है? वर्षा में नाचता मोर और वर्षा में मदमस्त। कौन सी शैली के चित्र? बूंदी शैली के चित्र। आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपना नाम चेंज करके अपना नाम कृष्णदास रख लिया था? भीम सिंह। कोटा शैली का स्वर्ण काल किसका काल है? बूंदी शैली का स्वर्ण काल बूंदी शैली का स्वर्ण काल
मिलीसिम और कोटा से लेकर भी मेसिम, दोनों मेसिम के बीच में 100 वर्षों का गैप है। इस वजह से आप ऐसे नहीं सोचना कभी जो बूंदी की मेसिम जी ना वही कोटा का मेसिम है, जबकि जयपुर से लेकर स्वास्थल, जयपुर से लेकर प्रताप सिंह और अलवर से लेकर विनय सिंह। अलवर से लेकर विनय सिंह। विनय सिंह, अलवर के बाद में बीकानेर से लेकर अनूप सिंह। बीकानेर से लेकर अनूप सिंह। वो कला जिसमें सबसे पहली बार यूं मान लो कि मतेरणा कला का विकास हुआ, बीकानेर। वो कला जिसमें मोराकशी कला का प्रभाव है, मोराकशी। कौन सी ली? मोराकशी जयपुर। जयपुर से ली। और वो कला जिसमें पणा शैली का प्रभाव है, अलवर। बीकानेर। सबसे ज्यादा व्यक्ति चित्र कहाँ पर मिलते हैं? कहाँ पर? शेखावाटी। किस शैली में हनुमान का प्रसिद्ध चित्र बना हुआ है? हनुमान का अलवर में। उड़ियारा शैली में। उड़ियारा में। उड़ियारा। एक एक बार जब आप इनको पढ़ो ना तो आराम से ये पूरी चित्रकला को, जब तक आप चित्रकला पढ़ रहे हो ना तब तक आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर होगा। वैसे तो आप एक बार इसको कवर करते हुए चलो, लास्ट में पूरा जो 1 घंटा बचेगा ना उसमें मैं पूरा रिवीजन कर दूंगा कंप्लीट आपकी, ताकि पूरा चित्र ये जो टॉपिक है ना पूरा रिन्यू हो जाएगा आपके चित्रकला वाला जो पार्टीशन। हाँ किसने क्या बोला? तो यार मैं उनकी लेके थोड़ी उड़ाऊंगा वाली तो इसका तो क्या सोल्यूशन है? फिर यही सोल्यूशन है, मैं तो उड़ाऊंगा ही क्या। हवा नहीं आ रही तो आप एप्लीकेशन लिखो, नीचे काउंटर पे जाएगा, जो भी समस्या हो ना इस समस्या लिखो और गिना एक दिन आपसे जिसमें हमेशा आशा ये जो क्या बोलते हैं ये जो 7 वक्त चलते हैं इनमें भीषण गर्मी होती है। आप अपन घर में भी आप जानते हो वर्तमान में कूलर वूलर वगैरह सब पहले इस समय पर, और सबसे ज्यादा गर्मी की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ह्यूमिडिटी की। ह्यूमस की इतनी दिक्कत होती है जिसमें इसमें तो होती है इस वाले पोर्शन में, वरना वो भी कभी संस्था नहीं जाता कभी आपके पसीना क्या उनकी कंडीशन देख लो तो क्यों? क्योंकि वहाँ ये कंडीशन है कि आप एसी चलाओ तो इतना सफोकेशन हो जाता है, जबकि एसी कभी भी सफोकेशन क्रिएट नहीं करते, कूलर तो फिर भी सफोकेशन क्रिएट करता है लेकिन ये नहीं करते। लेकिन वहाँ है ना एसी भी बंद करने पड़ रहे हैं, नॉर्मल आराम है और एसी वैसी इस प्रकार की दिक्कत है तो ह्यूमिडिटी वगैरह की दिक्कत नहीं थी, अपने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा सा नुकसान करने पड़ेगा, 2-4-5 दिनों की समस्या है। ये चित्रकला टॉपिक खत्म हुआ, गर्मी कंप्लीट हो गई। सूक्ष्म वस्तुओं पर राय का दाना, इस पर चित्र ये तो बता दिया ना, राय के दाने पर मीरा का चित्र बनाने किशन शर्मा। ये तो बता दिया मैंने, राय नहीं तेलुगु पेपर में क्वेश्चन आ जाए आपकी मूंग के दाने पर तेजा जी का चित्र, ऐसे नहीं है कि दिल्ली के दाने पर तेजा जी का चित्र और ऑप्शन में कुछ भी नहीं दिख रहा और आपको लगाना हो नहीं क्वेश्चन लगाना है तो आप किशन शर्मा को टिक कर देना। क्या मूंग के दाने पे तेजा जी का चित्र है, राय के दाने पे तेजा जी का चित्र है, ये सब मीरा का चित्र किसके दाने पर, राय के दाने पर, और बहुत महीना लगता है और योग्य नहीं है, पूर्ण वास्तविकता है योग्य चित्र बना के मैंने उस दिन भी कहा था आपसे, किसको भेंट कर दिया था? एम चन्ना रेड्डी को भेंट कर दिया था जो राजस्थान के राज्यपाल हुआ करते थे। सबसे पहला चित्र उनको बनाकर भेंट किया था और माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो मीरा ने नाक में और कान में क्या पंद्रह का इसका भी पता चलता है, तो इसको मीरा का दीवाना कहते हैं। ऐसा था ना कि मीरा भगवान कृष्ण की दीवानी थी, इस समय ये किशन किसका दीवाना है? मीरा का। ऐसा कोई दीवाना ही कर सकता है इस प्रकार की जो वारदात है। राय के दाने पे मीरा का चित्र अपन भी सोचे ना तो कैसे बनाया होगा, कितनी सी होती है राय और उस पर मीरा का चित्र बनाया, इतना अच्छा बनाया, कैसे कलर लगाए होंगे, कैसे क्या किया सामने वाले ने क्या, और ऐसा चित्र बना हुआ है जिसमें माइक्रो वो चित्र शिल्प उदयपुर में रखा हुआ है, लेकिन अंदर जाओगे ना शिल्प ग्राम में तो 600 रुपए का टिकट लगता है, जो फालतू के चक्कर में मत पड़ जाती वहाँ राय के दाने पे चित्र देखने चल जाओ, उदयपुर में शिल्प ग्राम राजस्थान में कितने रुपए का टिकट लगता है? चित्र देखने के बारे में पता चले हटेगा, पैसे की वजह से बात
सकते हैं महाराजा मालदेव। और महाराजा मालदेव के समय जोधपुर शैली का सबसे पहला चित्र बना जिसका नाम था उत्तराध्याय सूत्र। बोला क्या नाम है? उत्तराध्याय सूत्र। एक बार बोलो, उत्तराध्याय सूत्र। ये उत्तराध्याय सूत्र जो चित्र है इस समय की बात करें तो बड़ौदा संग्रहालय में ये चित्र रखा हुआ है। बड़ौदा संग्रहालय, बोलो कौन सा? बड़ोदरा संग्रहालय। वर्तमान में बड़ौदा का नाम चेंज हुए वर्ष हो गए, बड़ोदरा कहते हैं इस समय पर, बड़ोदरा संग्रहालय गुजरात, लेकिन वो इस संग्रहालय का नाम आज भी बड़ौदा ही है। संग्रहालय का क्या नाम है? तो बड़ौदा संग्रहालय में चित्र रखा हुआ है। महाराजा मालदेव के समय जोधपुर में एक महल बना था जिसका नाम है छोकेलाव महल। नाम बोलो, छोकेलाव महल। छोकेलाव महल। और छोकेलाव महल की जो दीवार है ना उस पे राम रावण युद्ध के दृश्यों के चित्र बनाए गए। किसके युद्ध के दृश्य? राम रावण। राम रावण युद्ध के दृश्यों के चित्र बनाए गए, मतलब रामायण के दृश्यों के चित्र बनाए गए। किसके दृश्यों के? रामायण के। और जोधपुर में ये जो शैली है इसको मार्शल टाइप शैली कहते हैं दोस्तों। जोधपुर में इस शैली को क्या कहते हैं? मार्शल टाइप शैली। एक बार बोलो, मार्शल टाइप शैली के नाम से जानते हैं इसको। जोधपुर में सिंपल सी बात है जी, दीवारों पे चित्र बने हुए हैं बस, लेकिन चित्र बखूबी बहुत अच्छे लेवल से बने हुए हैं। इस वजह से सबसे पहली मार्शल टाइप शैली का प्रयोग छोकेलाव महल में महाराजा मालदेव के समय स्टार्ट हुआ। महाराजा मालदेव के बाद में जब जोधपुर में राव अभय सिंह का शासनकाल था तो अभय सिंह के समय एक चित्रकार थे जिसका नाम था डालचंद। बोला क्या नाम है? डालू कहाँ पर था? कोटा में। कोटा में। डालू राम कहाँ गया? अलवर में। डालू राम कहाँ गया? अलवर में। और डालचंद कहाँ गया? जोधपुर में। जोधपुर में। इस डालचंद ने अभय सिंह नृत्य करते हुए चित्र बनाया। अभय सिंह नृत्य करते हुए, अभय सिंह तालियां बजाते हुए, अभय सिंह नृत्य देखते हुए इस प्रकार के चित्र बनाए। ये चित्र वर्तमान में मेहरानगढ़ के संग्रहालय में लगे हुए हैं दोस्तों। किसने बनाया? जो डालचंद चित्रकार ने। किसका? अभय सिंह जी का नृत्य करता हुआ चित्र बनाया जो बड़ा प्रसिद्ध है यहाँ पर जोधपुर में। ये राजा नंबर 4 हो गए आपके। सबसे पहला तो उमेश सिंह जंगलीश्वर का शिकार करते हैं बुंदेशरी, अरे बता रहा। फिर दूसरे नंबर पे आ गया ईश्वरी सिंह का आदम का चित्र जो दूसरे नंबर पे जयपुर शैली में। फिर तीसरे नंबर पे आ गया, बोल रहे राव जसवंत सिंह पालगी में बैठे हुए कौन सी शैली में? जैसलमेर। और चौथे नंबर पे आ गया अभय सिंह नृत्य करते हुए चित्र बनाया। उसके बाद में जब जोधपुर में महाराजा मान सिंह का शासनकाल था, जोधपुर में किसका? महाराजा मान सिंह का शासनकाल था तो जोधपुर की चित्रकला का विकास मठों में प्रारंभ हुआ। किसमें प्रारंभ हुआ? मठों में। मठों में प्रारंभ हुआ। और जोधपुर की चित्रकला में नाथ संप्रदाय के चित्र बने। जोधपुर की चित्रकला में किसके? नाथ संप्रदाय के चित्र बने। ये अक्सर जो लोग पढ़ाते हैं ना वो यूँ कहते हैं, कभी आप इसको मान सिंह को समझने का मौका मिलेगा तो यूँ कहते हैं कि मान सिंह के समय जोधपुर की चित्रकला समाप्त हो गई। लेकिन मान सिंह के समय जोधपुर की चित्रकला समाप्त नहीं हुई। ये शब्द मैंने आपको शिवदान सिंह के समय बोला था अलवर में। मतलब लोग जो लिखाते हैं क्योंकि उसने दीवारों पे कहते काला रंग पोत दो दीवारों पे चित्र बनेगा, काम शास्त्र के आधार में बनेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि अलवर की चित्रकला खत्म हो गई। अलवर में एक नई शैली का विकास हुआ जिसका नाम था काम शास्त्र के आधार पर चित्र बनना। ऐसे कैसे से हमें यहाँ चित्रकला का प्रारंभ मठों में स्टार्ट हुआ। दुनिया रमाते हुए साधुओं का चित्रांकन। लेकिन ये नहीं सोचना है कि जोधपुर की चित्रकला समाप्त हो गई। जोधपुर की चित्रकला में जो नायक नायिकाओं के चित्र बन रहे थे वो तो लगातार बन रहे हैं, वो तो लगातार जारी है। लेकिन इसके अलावा भी जोधपुर शैली में नाथ संप्रदाय का प्रभाव आ गया। कौन सा संप्रदाय का? और चित्रकला का प्रारंभ किसमें हुआ? मठों में। जोधपुर में जब राव तख्त सिंह का शासनकाल है, ये 1857 की क्रांति के समय भी ये था। और राव तख्त सिंह के समय जोधपुर शैली में कंपनी शैली का प्रभाव हो गया। जोधपुर में कौन सी शैली का? कंपनी शैली। मतलब सिंपल सी बात है यार, अंग्रेजों के चित्र बनने की परंपरा का प्रारंभ हुआ। किसके चित्र बने? अंग्रेजों के चित्र बने। आपको हल्का सा याद हो तो जयपुर में एक नया प्रभाव आया था मणिकुट्टम। मणिकुट्टम के समय सेम ऐसे कैसे यहाँ कंपनी शैली का प्रभाव। किसी भी चित्रकला में अंग्रेजों के चित्रों की प्रधानता नहीं है। लेकिन यहाँ लास्ट में अंग्रेजों के चित्र बनने की परंपरा का विकास हुआ। कौन सी शैली में? मैंने आपको जैसलमेर पढ़ा दिया, मैंने आपको बीकानेर पढ़ा दिया। लेकिन दोनों शैलियों में मैंने आपको रेत वेत वगैरह की कोई बात नहीं की।
जबकि आप ही जानते हो रेत के समुद्र था, समुद्र है बीकानेर और जैसलमेर में, लेकिन रेत का एक शब्द नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा रेत के चित्र जोधपुर जिले में मिलते हैं। कौन सी जिले में? जोधपुर। सर्वाधिक रेत का चित्रांकन, क्या रेतीले डोरों का चित्रांकन, ऐसा कोई भी दृश्य है रेत में बनी हुई चौपड़ी का चित्रांकन, आपको लगे यार बात रेत की हो रही है, तो सबसे ज्यादा पहले नंबर पे आप जोधपुरी टिक करोगे पेपर में। क्या टिक करोगे? वही रंग कौन सा है? पीला। बीकानेर में भी कौन सा था? और जैसलमेर में भी पीला। तो यहाँ भी पीला रंग है। यहाँ बिजलियां चमकते हुए बादल है दोस्तों। यहाँ क्या करते हुए? जबकि वहां पर सुनहरे छल्लेदार बादल थे और यहाँ बिजलियां चमकते हुए बादलों का चित्रांकन है। क्या चमकते हुए? बिजलियां चमकते हुए बादल। ऊंट का चित्रांकन है। ऊंट के साथ में यहाँ कौवा पक्षी का चित्रांकन है। कौन सा पक्षी? कौवा। साथ साथ में रेतीली डोरे थोड़ी सी, और यहाँ प्रेमाख्यान के दृश्य हैं। किसके दृश्य? प्रेमाख्यान। प्रेमाख्यान को आप बोलने में यूं आ जाए तो श्रृंगार रस पर आधारित चित्र है। जैसे नहीं आए तो आ जाए नायक नायिकाओं का सुंदर चित्रांकन है यहाँ पर। इसका क्योंकि प्रेम कथा इतनी है, यहाँ प्रेम कथाओं के सबसे ज्यादा दृश्य है। कैसे? यहाँ की बात करें, यदि आप प्रेम कथाओं की बात करें तो यहाँ बहुत ज्यादा प्रेम कथाओं के चित्र हैं। ये देखो आप, देखो सबसे पहला चित्र है गोलामारू, बिजली जेठ, सोनी महिवाल, वीर रांझा, रानी रूपमती, बाज बहादुर। तो जोधपुर से लेके दो चित्र मुख्य, एक तो है गोलामारू, और दूसरा है रानी रूपमती, बाज उसके बहादुर, बाद है कल्याण रागिनी। कल्याण रागिनी। उसके बाद है दोस्तों मूमल दे महेंद्र। यदि पर्टिकुलर मूमल दे हो तो जैसलमेर और मूमल दे महेंद्र हो तो जोधपुर। फिर उसके बाद है तृतीयांश सूत्र, दुर्गा फिर उसके बाद है सप्तशती। जंगल के कैंप। मैंने आपसे कहा था मतलब जंगल के कैंपों में राजा, मतलब यो मान लेते हो सिंहासनों पे बैठे हुए कौन सी जिले में? अलवर, राजसी अलवर, ठाट बाट अलवर। जंगल के कैंपों के दृश्य यहाँ भी बहुत है। ठेठ यहाँ भी है लेकिन नॉर्मल है। यहाँ पर एक प्रकार से ज्यादा किसी प्रकार का कोई समावेश नहीं है। और साथ साथ में नाथ संप्रदाय के चित्र, मतलब नाथ चरित्र का प्रभाव है। नाथ चरित्र। किसका प्रभाव है? नाथ चरित्र। यहाँ महिलाओं के जो चित्र बने हुए हैं उसमें वही, मतलब एक प्रकार से बात करें तो लंबी महिलाओं का चित्रांकन है। महिलाएं, लंबी महिलाओं का चित्रांकन है सब यहाँ पर। पढ़ने तो मुझे क्या हुआ? कविता लिख ली क्या घर में? ये लिखने वाला यहाँ पढ़ने भी आ जाएगा, बहुत पढ़े लोगों को भी पता चलेगा कैसे कैसे पाव रहते हैं लोगों को। गर्मी की टेंशन नहीं है गुरुदेव, आपको पढ़ाओ। एक बार लॉकडाउन नौकरी, फिर गर्मी खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर शादी भी हो जाएगी। लिखा इसमें कि बड़े बड़े बदमाशियों की गर्मी शादियों के बाद खत्म हो जाती है। विद्यार्थी और ससुराल वाले ऐसे भी तो देते रहेंगे, ऐसे भी तो दे देंगे, पर पैसे रहेंगे तो गर्मी में ठंडा भी मिलेंगे। गर्मी की समस्या खत्म करना हो तो नौकरी चाहिए। लिखा तो सही है, मन की भावना है, लेकिन थोड़ी ज्यादा होगी। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा विवाहित तो अविवाहित होना चाहते हैं। भारत में ऐसी वैकेंसी निकलेगी, जो विवाहित अपने विवाहित जीवन से परेशान हो वो कृपया फॉर्म करके अपने विवाहित जीवन से त्याग पत्र दे सकते हैं। तो 90% फॉर्म चल जाए सब। और भारत में यदि अविवाहितों के विषय में कहा जाए तो यदि कोई अविवाहित या वैवाहिक जीवन में जाना चाहता है तो फिर भी 90% फॉर्म चल जाए, क्योंकि भारत में अविवाहित तो विवाहित होना चाहता है, विवाहित 10% होने को इसी के यदि मैं सहमत नहीं होता तो करता है क्यों? आपको क्या लगता है कि आप लोगों में
चरित्र का प्रभाव है, बोलो किसका? हाँ, चरित्र। मार्केटिंग पे जिनका वहाँ पेट्रोल की बोतल महिलाओं के दृश्य जो दिखाए गए, महिलाओं के जो चित्र दिखाए गए, क्या है वो ये दारू पता नहीं है क्या दारू कि इस बना पर जो है ऐसा क्या दर्द है आप कैसे मेरा मेरा बहुत टेंशन है मैं बहुत पता नहीं सकता किसी को अंदर रहा हूँ मैं मिलने नहीं आती मुझे कॉल पे बता मुझे दुख ना फेस टू फेस बताए जाते हैं कॉल में कोशिश करूँगी आने की बालों में लाल रंग का फूंदा, बालों में लाल रंग का बूंदा। बालों में लाल रंग का फूंदा जोधपुर से लिखी मुख्य विशेषता है। जोधपुर शैली में महिलाओं की मुख्य विशेषता है कौन सा फूंदा? लाल रंग का। और एक यहाँ पर कपालों पर जो भी अलकावलियों का चित्रण करे वो भी सर्पाकार अलकावली कपोल यूं करके एक लत्ती निकली हुई हूँ वो सर्पाकार अलकावलियों का यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में चित्रण करे। कौन सी शैली में? जोधपुर शैली देखा। हाँ बारिश की चवन अरे टॉपिक तो बना लिया ना, क्या बनाया टॉपिक? थैंक यू। महाराजा मालदेव के समय, महाराजा मालदेव के समय, महाराजा मालदेव के समय जोधपुर शैली का प्रथम चित्र उत्तराध्यान सूत्र, जोधपुर शैली का प्रथम चित्र उत्तराध्यान सूत्र चित्रित हुआ। जोधपुर शैली का प्रथम चित्र उत्तराध्यान सूत्र चित्रित हुआ। उत्तराध्यान सूत्र चित्रित हुआ, चित्रित हुआ। उत्तराध्यान सूत्र चित्रित हुआ जो वर्तमान में बड़ौदा संग्रहालय गुजरात में रखा हुआ है, जो वर्तमान में बड़ौदा संग्रहालय गुजरात में रखा हुआ है। जो वर्तमान में बड़ौदा संग्रहालय गुजरात में रखा हुआ है। बड़ौदा संग्रहालय गुजरात में रखा हुआ है। नेक्स्ट, महाराजा मालदेव के समय, महाराजा मालदेव के समय, महाराजा मालदेव के समय मेहरानगढ़ के चौखीलाऊ महल में, महाराजा मालदेव के समय मेहरानगढ़ के चौखीलाऊ महल में, मेहरानगढ़ के चौखीलाऊ महल में, मेहरानगढ़ के चौखीलाऊ महल में राम रावण युद्ध के दृश्यों का, चौखीलाऊ महल में राम रावण युद्ध के दृश्यों का, मेहरानगढ़ के चौखीलाऊ महल में राम रावण युद्ध के दृश्यों का, क्वेश्चन में रामायण के दृश्यों का, रामायण के दृश्य, रामायण के दृश्यों का चित्रांकन हुआ। रामायण के दृश्यों का चित्रांकन हुआ। जिसे मार्शल टाइप शैली के नाम से जाना जाता है, जिसे मार्शल टाइप शैली, मार्शल टाइप शैली के नाम से जाना जाता है। मार्शल टाइप शैली के नाम से जाना जाता है। मार्शल टाइप शैली के नाम से जाना जाता है। राव अभय सिंह के समय दालचंद चित्रकार ने, राव अभय सिंह के समय दालचंद चित्रकार ने, राव अभय सिंह के समय दालचंद चित्रकार ने, दालचंद चित्रकार ने राव अभय सिंह नृत्य करते हुए, राव अभय सिंह नृत्य करते हुए, राव अभय सिंह नृत्य करते हुए प्रसिद्ध चित्र बनाया।
राव अभय सिंह नृत्य करते हुए प्रसिद्ध चित्र बनाया। राव अभय सिंह नृत्य करते हुए प्रसिद्ध चित्र बनाया। महाराजा मानसिंह के समय, महाराजा मानसिंह के समय महाराजा मानसिंह के समय जोधपुर की चित्रकला का विकास। महाराजा मानसिंह के समय जोधपुर की चित्रकला का विकास। जोधपुर की चित्रकला का विकास मठों में प्रारंभ हुआ। मानसिंह के समय जोधपुर की चित्रकला का विकास मठों में प्रारंभ हुआ। जोधपुर की चित्रकला का विकास मठों में प्रारंभ हुआ। अर्थात जोधपुर से लेकर जोधपुर से लेकर नाथ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है। जोधपुर से लेकर नाथ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है। जोधपुर से लेकर नाथ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है। नाथ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है। राव तख्त सिंह के समय, राव तख्त सिंह के समय, तख्त सिंह के समय राव तख्त सिंह के समय जोधपुर से लेकर कंपनी शैली का प्रभाव। तख्त सिंह के समय जोधपुर से लेकर कंपनी शैली का प्रभाव। कंपनी शैली का प्रभाव। जोधपुर से लेकर कंपनी शैली का प्रभाव पड़ा। जोधपुर शैली की विशेषताएं। जोधपुर शैली की विशेषताएं। रेतीले दौरों के चित्र। रेतीले दौरों के चित्र। रेतीले दौरों के चित्र। रेत में बनी झोपड़ी के चित्र। रेत में बनी झोपड़ी। रेत में बनी झोपड़ी के चित्र। पीले रंग का प्रभाव। पीले रंग का प्रभाव। बिजलियां चमकते हुए गोलाकार घने बादल। बिजलियां चमकते हुए गोलाकार घने बादल। बिजलियां चमकते हुए गोलाकार घने बादल। गोलाकार घने बादल। ऊंट और कौवा पक्षी के चित्र। ऊंट कौवा पक्षी के चित्र। प्रेमाख्यान चित्र। प्रेमाख्यान चित्र। प्रेमाख्यान चित्र। श्रृंगार रस पर आधारित चित्र। श्रृंगार रस पर आधारित चित्र।
श्रृंगार रस पर आधारित चित्र, नायक नायिकाओं का सुंदर चित्रांकन, नायक नायिकाओं का सुंदर चित्रांकन, नायक नायिकाओं का सुंदर चित्रांकन, सुंदर चित्रांकन, नारी चित्रों की विशेषताएं, नारी चित्रों की विशेषताएं, अलग ही गई। नारी चित्रों की विशेषताएं, लंबा मुख, लंबी नाक, लंबा मुख, लंबी नाक, लंबा मुख, लंबी नाक, लंबी नाक, बादाम जैसे नेत्र, बादाम जैसे नेत्र, एक राजस्थानी लहंगा, राजस्थानी लहंगा, ठेठ मतलब ओरिजिनल, ठेठ राजस्थानी लहंगा, तंग चोली, तंग चोली, पारदर्शी ओढ़नी, ठेठ राजस्थानी लहंगा, तंग चोली, पारदर्शी ओढ़नी, कपोलों पर जूलती सर्पाकार अलका वलिया, 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 बालों में लाल रंग का फूंदा, बालों में लाल रंग का फूंदा, बालों में लाल रंग का फूंदा, जोधपुर से लिखे चित्र, जोधपुर से लिखे चित्र, जोधपुर से लिखे चित्र, पढ़िए ऐसे कैसे लिख लो, टोला मारो उजली जेठवा, अलग ही के सब अलग अलग ही अलग 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 ही तो है। ज्योग्राफी का पोर्शन ज्यादा बच रहा है, थोड़ा सा
विमन प्रिया भाई सती सबने फ्यूचर भी ध्यान से लिया भाई। देव महेंद्र देव कोई टाइम फ्यूचर हाँ? सबने फ्यूचर भी ध्यान ले लिया पढ़ाई की। कोई टाइम फ्यूचर हाँ? कोई टाइम फ्यूचर दुर्गा सप्तशती क्या है? प्रज्ञा प्रज्ञा सती और यूँ और बोल दे तुमने क्या है मैंने। दुर्गा सप्तशती लोग इतने नॉर्मल हो गए बैठे, इनको गर्मी नहीं लग रही है। हो जाओ पढ़ाई में लिखते रहेंगे जंगल के केव नाथ चरित्र का प्रभाव। ये यहाँ लगाना है आपको। मैंने जयपुर में भी लिखा है क्या दुर्गा सप्तशती? नहीं ना चरित्र का ये जोधपुर लगाना है, फिर उसके बाद लगाना है जयपुर। लिखो उसमें मिले आपको। हो जाओ। क्या कंप्यूटर की पाठशालाओं में रिश्वत नहीं लेना। हटा दिया मैंने, कोई मतलब नहीं है। जब लगाना जोधपुर में तो जयपुर में लिखना ही क्यों मतलब। लिखा पॉइंट बनाओ जोधपुर से लिखे चित्रकार। पका रहे हैं भाई ये तो। रहेंगे सही जोधपुर से लिखे चित्रकार। 3 मिनट निकाल दिए हाँ? यहाँ पे एक अपने दोस्त को गर्लफ्रेंड का नाम लिख दें दोनों को ये रंजा ऐसी फेल हो गए यार ऐसा नहीं क्या होने ये तो टोटल जो कपड़े है भी नहीं दिए जाता है ये। यहाँ से लेके और ये टोटल पार्ट ये तो टोटल कौन है पार्ट और फिर ये कुछ अलग नाम है जैसे दाना नहीं आधी रोटी। रोटी चाहिए गोभी फतेह मोहम्मद ये अलग नाम है जीवा ये वाले ये 5 से चित्रकार बदले इसमें ये सज्जू वाली है क्यों रे? सज्जू हाँ जो बड़े नाम है थोड़े से तो फिर ये सब जोधपुर से लिखे चित्रकार है। तीन के पीछे तो आप पार्टी लगा लेते, वैसे मैं लगा के चल जाता हूँ। पता नहीं आपको पार्टी में देने लगे हो। बाटी सज्जू बाटी बाटी देवदास और फिर इसमें एक से एक बचेगी अपने के संगत जिसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। शिवदास बाटी भाई साहब अब सुन भैया उठ के बनना अपन भी अपना खाना खाए करवाते हैं। हैं किशनगढ़ क्या बोल रहा है निकले मेरे तो चलो चाय भी जाएंगे। लिफ्ट होनी चाहिए थी यार गर्मी में अपने ना मकान में एकदम लगवानी चाहिए थी ठंडा लिफ्ट अपन ने। ओए देखते हैं जो लोग बाग लिफ्ट लग रही है जेठ जी के इधर बाहर से लगा था हाँ हाँ उठी सो गेल भी गाड़ी उधर ही जिधर से अच्छा व्यू आता है ना वो हाँ उधर से तो उधर ही तो वो लिफ्ट ऊपर ही जा रही हाँ वही अरे एक कमरा ऊपर ही बनवाना चाहिए था पर यार है हाँ एक कमरा ऊपर पार्टी शार्टी गाना ऊपर ओए सारा आपको बताइए कि बीच में नहीं लगा लेना बाटी। देना ये गोभी वोभी के पीछे भी लगाना है क्या हैं? गोभी के पीछे लगाओ उसमें तो आ जाएगा डायरेक्ट ही। मैंने तो पहली बार देखा है ये वाला बाटी वाला नहीं तो सज्जू देवदास शिवदास किशनदास से लिखते हैं नहीं होना चाहिए था एक कमरा तो यार चला
जाएंगे ही बढ़िया बाहर से जाना यार जाना अच्छा ही भी यहाँ पॉलिटिक्स लेट आ